Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, अदो श्रद्धा ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति। साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधक के जीवन में प्रेम तक की स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव तथा प्रेम, ये क्रम है। ब्रह्म महात्मा गौड़िया संप्रदाय के विकसित साधक जनों की जीवन की अभिलाषा है जे मैं अपने जीवन के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति करूं। तो प्रेम किस तरह, और वो प्रेम नाम जप के माध्यम से साधक को प्राप्ति होती है। नाम भक्ति के स्तर की अर्थ है नाम जपने के स्तर है। ऐसे तो 64 साधन है ना, भक्ति रसामृत सिंध में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन किए, किंतु इस 64 साधनों में से सर्वस्य सर्वोत्तम सरल सर्वोपरि साधन है नाम जप, नाम संकीर्तन मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लइले पाय प्रेम था। हरि नाम चिंतामणि हो, चैतन्य चरितामृत हो, भागवतम हो, गीता हो, कोई भी शास्त्रों में नामों की बोलबाला है। नाम ही इस कली युग में सर्वोपरि है। ऐसे तो हर युग में अलग अलग साधना ही थी, किंतु नाम सब युगों में बलवान थे। कली युग में तो एकमात्र नाम की आधार है। हरे नाम केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यः। कली युग में इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं, और किसी साधनों के ऊपर जोर देके आप प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। समय भी बहुत चली जाएंगी और आयु भी हमारी बहुत कम है और हमारी मंदमति है। प्रायेण अल्पायुषु कलस्मीन जुगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पत्र। हाथ में मंदता लगता है, भाग्य मंद है, आयु मंद है, सब मंद है। तो बाकी साधनों में प्रेम करके प्रेम जगा पाना इस कलियुग में असंभव सा है ना, और नामुमकिन नहीं है। नाम जपने के ऊपर ही आपको आस्था रखनी पड़ेगी, सर्वस्व शक्ति झोंकनी पड़ेगी, और यही एकमात्र साधन है जो आपको प्रेम के स्तर तक पहुंचाने वाले। तो इसको हमने बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे आयु समाप्त हो जाएंगे और हम मृत्यु के नजदीक खड़े हो जाएंगे, और शरीर छूटते ही हम कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो उपपत्ते, और हम समस्या में घिर जाएंगे, है ना। हमारी अभिष्ट प्राप्ति होगी नहीं, और हम खाली हाथ में हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण हो जाएंगे, और बड़ी समस्या है। तब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, साधक के हाथ में कुछ रहेंगे नहीं। जो भी कुछ करना है मेरे को इस शरीर
जब तक है तब तक इससे करा लेना, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से हमको नाम जपनी है ना। आज के नामों के जपने के स्तर से कल जब नाम जपूंगा और स्तर अच्छा होगी, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपेंगे, खूब सुंदर उच्चारण करेंगे, जी भर के सुनने के लिए प्रयत्न करेंगे। अनेकों जगह में मन भग जाएंगे, फिर खींचेंगे, लाएंगे मन को, फिर जपेंगे, फिर सुनेंगे, है ना। रोज की यही अभ्यास है। 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, एंड इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 हमको इसी में दक्ष होना है। अनेकों जन्मों में हम भौतिक संसार के प्रति दक्षता अर्जन के, खाने के, पीने में, धन संग्रह करने में, भौतिक भोग में लिप्त है। और भौतिक भोगों के प्रति हमारी दक्षता हम सब जानते हैं। हमको किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने की प्रयोजन नहीं पड़ेगी। भोगने के लिए प्रवृत्ति अपने आप जाग जाती है और किस तरह से भोगा जाता है हम सब जानते हैं। सारे नुक्सा हमको पता है। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए है हम अनेकों जन्म इसी में दक्ष है। खूब अभ्यास किया और खूब भोगे हम, है ना। इस तरह से दक्षता उत्पन्न हुई। इस जन्म में गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु परंपराओं की कृपा से, अनेकों भक्तों के आशीर्वाद से, है ना, मेरे को नाम जब प्राप्ति हुई। तो भगवान कृष्ण चाहते ही है ना, जे मैं इस बार नाम जप के कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लूं। आचार्य जन चाहते ही हैं, भक्तजन यही चाहते हैं, और गुरुदेव की आशीर्वाद यही जे हम अपने जीवन के अंत तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लो, और ये नाम जप के माध्यम से मेरे जीवन में फलीभूत होंगे। तो हम सब साधक जन हमने अपने स्तरों को अतिक्रम करने चले और बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके सामने कितनी समय है। कल के समय आपके पास है या नहीं है वो आप नहीं जानते, हम कोई नहीं जानते, है ना। तो हमने बहुत दिन तक व बहुत सालों तक अपेक्षा करके रखूं और वो मिली नहीं तो बड़ी घाटे की सौदा होगी, है ना। दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षण भंगुर। ये दुर्लभ मानुष देह है किंतु क्षण भंगुर है। ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाला, बहुत ही जल्दी देखते देखते ढल जाएंगे और शरीर छोड़नी पड़ेगी। तो हमारी तत्परता बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी प्रयत्न बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, है ना। और हम अपने स्तरों को अतिक्रम करते इसी जन्मों में देखेंगे, इसी जन्मों में देखेंगे। नाम जप आपको सारी चीज ढोके ला गई। नाम जप में अपनी रुचि उत्पन्न हो गई, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के स्तरों को अतिक्रम करते भौतिक संसार के झंझटों से, आसक्तियों से बच के आप नाम जपों में अपनी शक्ति को झोंक देंगे तो आपको अनर्थ निवृत्ति के स्तरों को अतिक्रम करा देंगे और नामों के प्रति आपके भावना और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। निष्ठा के स्तर प्राप्ति होगी, जपते जपते रुचि उत्पन्न हो जाएगी, नाम में रुचि। और लगभग हम सब जनों की नामों के प्रति तो हमारा रुचि है ना। दीक्षा से पहले ही इसी नाम को जपे, जिन्होंने मेरे को नाम सिखाए माला में जपने के लिए। 2 साल तक जपे, 4 साल तक जपे, 5 साल तक जपे, और फिर दीक्षा मंत्र के रूप में इसी महामंत्र को ग्रहण के गुरुदेव के आशीर्वाद से, है ना, चरणाश्रित होकर इसी मंत्र को दीक्षा मंत्र के रूप में ग्रहण किया और इसी मंत्र को ही मैं जपता हूँ। और इसी मंत्र से कृष्ण मंत्र होइते पावे, कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मचल। कृष्ण मंत्र से संसार नष्ट हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानु दर्शन, ये इसकी सिलसिला खत्म हो जाएंगे, इसकी श्रृंखला टूट जाएगी। कृष्ण मंत्र होइते पावे कृष्ण चरण, और इसी मंत्र से हम भगवान कृष्ण के चरण प्राप्ति करा ले, इसी से काम हमारे हो जाएंगे।
हो जाएंगे। तो रुचि के स्तर अतिक्रम करते आसक्ति के स्तरों के साधक पहुंचती है। गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों की आसक्ति के स्तर वृंदावन से शुरू होते हैं। वृंदावन हम सबों की जीवन होनी चाहिए, जीवनों की धड़कन। वृंदावन वास हमारे जीवन की सौभाग्य होनी चाहिए। भाई आप शरीर से रहेंगे और शरीर और मन दोनों से रहेंगे। शरीर से नहीं रह पाएंगे तो मन से तो अवश्य ही रहेंगे, आप बिल्कुल रहेंगे, है ना। आपकी वृंदावन वास तो मन से होना चाहिए, कम से कम। आप हो भाग्यवान जब है, या गुरुदेव की आपकी आज्ञा है तो अपने शरीर और मन दोनों से रह सकते हो, है ना। किंतु आप शरीर से रहेंगे वृंदावन तो मन को भी वृंदावन में रखनी पड़ेगी। शरीर से रहेंगे और मन नहीं रहेंगे तो फिर वृंदावन वास नहीं। किंतु मन को वृंदावन रखेंगे और शरीर ना भी हो तब भी वृंदावन वास हो सकते हैं। मन को आप रख पा रहे, है ना। मनो को रखने में आपकी समर्थता उत्पन्न हो, और वो समर्थता आपको वृंदावन के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न होगी। नामों में आसक्ति आपको वृंदावन ले जाएगी। नामों की आसक्ति शुरुआत होती वृंदावन से, है ना। वृंदावन में रहते हो तो रमन रेती की वो प्रांगण हो, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर हो, प्रभुपाद क्वार्टर्स हो, प्रभुपाद की समाधि मंदिर हो, राधा गोकुलानंद मंदिर हो, विशेष करके लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटी और समाधि को स्थल हो, केसी घाट के जगह हो, यमुना नदी के तट हो, ये सब आपकी वृंदावन में अपने मन को रखने के लिए एक सहायता करें। वृंदावन के प्रति आपकी आसक्ति, आपकी भावना, आप मनों में वहां वास कर सकते हैं। शर्ते आप वृंदावन रहने के लिए बड़ी अभिलाषा है आपकी। जैसा मति होगी ऐसा गति होगी। जैसा आप इच्छा करते हैं, देखा जाते हैं जब वही इच्छा पूरी हो जाती है। तो वृंदावन में रहने के लिए सर्वोपरि एक साधक को इच्छा होनी चाहिए कि मैं वहीं रहूंगा, कम से कम मेरे नाम जब तो वहां पर होनी चाहिए। और हम सबको हमारे गुरुदेव की यही आज्ञा भी है कि आप जपते समय कम से कम ये 2 घंटा तो आप रमन रेती हमारे मंदिर के प्रांगण में रहो, वृंदावन में रहो। तो कुछ जगह है जो हमारे केंद्र बिंदु है वृंदावन के। जैसे तो अनेकों जगह है, पूरे 84 करोड़ ब्रजभूमि जपने के लिए, घूमने के लिए और रहने के लिए जगह है। मानसिक रूप में रहने के लिए आपकी जगह है। तो तभी भी कुछ केंद्र बिंदु हैं जो धुरी कहलाते हैं, जो जोगपीठ आदि है, जो मूल केंद्र बिंदु। उनमें से एक केंद्र बिंदु ये आपके द्वादश आदित्य टीला है। जो वीडियो जो था वो मैंने आपको भेजा, जिसमें द्वादश आदित्य टीला और उनके आसपास की आज की स्थिति है, और राधा मदन मोहन मंदिर और वो टूटे हुए मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ दिए थे और बाद में वो मंदिर बनी जिससे आज भगवान प्रतिष्ठित है। बेशक उनके प्रतिभू मूर्ति है, तो राधा रानी और ललिता जी और मदन गोपाल जी विराजमान है, और दोनों तरफ गौर निताई दोनों भाई विराजमान है। के बाद में मूल जो मदन गोपाल के मदन मोहन जो है आज करौली में विराजमान है। तो ये द्वादश आदित्य टीला जो सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली है। सनातन गोस्वामी पाद सुबुद्धि राय से मिलने के बाद, सुबुद्धि राय ने तब मथुरा में रहा करते थे, मथुरा में मिले थे सुबुद्धि राय से। सुबुद्धि राय ने सनातन गोस्वामी पाद के बारे में पहले से भी जानते थे, और जब ये लोग वृंदावन में आए और भौतिक संसार में रहे थे तब भी सुबुद्धि राय और सनातन गोस्वामी पाद एक दूसरे को जानते थे। तो मथुरा प्रदेश में पहुंचे तो सुबुद्धि राय से मिले। सुबुद्धि राय बहुत तरह के सनातन गोस्वामी पाद की सेवा की और जगह देने के लिए तत्पर थे। सनातन गोस्वामी पाद ने माना किया कि नहीं, मेरे को वनों में ही रहना, मैं किसी पत्थरों से ईंटे से बना हुआ पत्थरों से बना हुआ किसी घरों में रहने के लिए मैं वृंदावन नहीं आया। महाप्रभु के आदेश है, मैं तो वनों में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए
कोई एक जगह आप बता दीजिए। तो सुबुद्धि राय कहते हैं आपको मैं मिला देता हूँ बाकी सब लोग से, है ना। तो जो थे लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी आदि बहुत कम संख्या के वैष्णव थे उस समय। और सुबुद्धि राय कहते पूरा वृंदावन वनों से तो भरा है, आप कोई भी जगह चुन लीजिए। सनातन गोस्वामी पाद वनों में, उपवनों में, जमुना नदी को तट पे घूमते घूमते ये जगह उनको बड़ी पसंद आई। निर्जन स्थान थी, वृक्षों से भरा हुआ था, जमुना बहुत नजदीक थे एकदम। ये टीला सनातन गोस्वामी पाद की मनों को छा गई कि मैं यहाँ पर भजन शुरू करूँ। तो उन्होंने कुटिया क्या बनाई, छोटा सा पत्ते मत्ते से ढक के बैठने की एक जगह, बस जिससे वहां बैठ के जप किया जा सके, है ना। सनातन गोस्वामी पाद ने द्वादश आदित्य टीलाओं पे अपना जप शुरू किए। वहां पर कोई मंदिर कुछ ना थे। आज जो चीज आप वीडियो में देख रहे हैं कुछ ना थी, कोरा कोरा टीला है, उसके ऊपर अनेकों वृक्ष है, झाड़ी है, लता है, गुल्म है और नीचे जमुना जी बहती हुई, है ना। बिल्कुल नैसर्गिक दृश्य थी। वृंदावन की ये प्रांत बड़ी निर्जन था। आप दूर दूर तक कुछ है नहीं। केसी घाट के आसपास लोकनाथ गोस्वामी ने अपनी कुटिया बना के भजन करते थे और किसी से मिलते भी थे। भूगर्भ गोस्वामी नीचे गड्ढे खोद करके वहां नीचे बैठ के जपते थे, माधुकरी करने कभी कभी निकलते थे नाक के नीचे। और ये निर्जन प्रांत में सनातन गोस्वामी पाद अपना जपना शुरू किए। जपते समय इतने तल्लीन रहते थे, वो माधुकरी कुछ करना नहीं, खाना पीना कोई जरूरत नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निरंतर जपते थे, सदा सर्वदा जपिए। जो कुंजी है ना, वो तो हमारे आचार्यों ने पूरी करके दिखाए। रात को 2 बजे 3 बजे उठ के नाम जपना शुरू करेंगे, जी भर के जपेंगे, है ना। जपते सुबह होगी, जमुना जी को बैठते हुए दर्शन करेंगे। तब तो भगवान भी कुछ नहीं थे, कोई विग्रह भी नहीं आए, कोई मंदिर भी नहीं, कुछ भी नहीं। सनातन गोस्वामी पाद सिर्फ जपने के लिए माला है ना। और पहनने के लिए तो फटा धोती है ना, आधा वस्त्र है। और अपने पास एक कोमंडल है, जल पीने के लिए पत्र होगी। और क्या होगा, एक फटा हुआ गुदड़ी है ना, बस यही संबल है और कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान पान की व्यवस्था क्या करेंगे, खान पान की क्या व्यवस्था करेंगे, जमुना जी के पानी पिएंगे। और यह अलोना साग, मैंने कहा ना, बंगाल के होने के नाते उस आदित्य टीलाओं में अनेकों साग उगती थी, तो उनमें से साग को चुन के कभी कभी 2 दिन 3 के बाद साग उबल के खाना है, बस भूख लगे तो बहुत। और नहीं तो माधुकरी करने निकलते। तो माधुकरी करने निकलेंगे तो झोला टांग के, और माधुकरी कहाँ करेंगे, वृंदावन में कोई बस्ती नहीं थी, आसपास कोई जगह नहीं थी, मनुष्य की बस्ती था ही नहीं। माधुकरी करेंगे क्या, आप 15 किलोमीटर दूर चल के मथुरा पहुंचेंगे। द्वादश आदित्य टीलाओं से मथुरा की कोई भी जगह लगभग 15-16 किलोमीटर के रेडियस में है ना। पैदल चल के बाबा जी अब चलना शुरू करेंगे, माधुकरी निरंतर नाम जपते हुए अब पहुंचना शुरू करते, घूम के 2-3 घरों में माधुकरी कर लेते और फिर वापस चले आते। माधुकरी में कौन लोग क्या देंगे, रोटी देंगे, सूखी हुई रोटी देंगे, थोड़ा सा चावल दे देंगे, नहीं तो आटा दे देंगे, बस यही देंगे। तो करते करते एक दिन दामोदर चौबे के घरों के प्रांगणों में पहुंच गए। भगवान की क्या मर्जी होगी, घूमते घूमते पहुंच ही गए। तो गेट के अंदर गए तो प्रांगण बड़ा सुंदर था। तो खड़े हुए थे भिक्षा लेने के लिए, आंखें पड़ी तो पड़ी मदन गोपाल के ऊपर। दामोदर चौबे और श्री बल्लभा जी की ये घरों में ये मूर्ति विग्रह विराजमान थी, है ना। कहाँ से आई मैं आपको बताऊंगा। किंतु देख के सनातन गोस्वामी पाद बिल्कुल चकित हो गए। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। सनातन गोस्वामी पाद प्रेमी भक्त हैं, प्रेम है उनके हृदय। प्रेमी भक्तों को भगवान के विग्रह की दर्शन हो जाए तो मिलन हो गई भक्त और भगवान की। आंखें गड़ गई देख के तो आश्चर्यचकित हो गई सनातन गोस्वामी पाद।
इतना सुंदर है, इतना सुंदर, हम सब जानते हैं। मदन गोपाल जी के चरण भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही हैं एकदम। भगवान श्री कृष्ण की चरणों की चरण कैसे थे, इसके मुताबिक इसे विग्रह बनाया गया था, ऐसे कहते हैं, है ना, वज्रनाथ जी ने सुना। जो भी हो, भगवान बहुत ही सुंदर है, आज भी इतने सुंदर। कभी भी आप करौली जाके भगवान के दर्शन करेंगे, आप बिल्कुल विफल हो जाएंगे, जी क्या है, कृष्ण ही है। आपको बिल्कुल रत्ती भर की भी अभी आपको लगेंगे जी विग्रह के रूप में खड़े। अरे तो सनातन गोस्वामी पाद, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है ना हृदय, आंखों में अश्रु लेके भगवान को दर्शन कर पुलक छा गई शरीर में, है ना, सीरन सा लगी मानो कि, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, इस तरह से कांप रहे थे सनातन गोस्वामी। इतने सुंदर भगवान, सुंदर, देखिए टकटकी लगा के देख रहे थे तो 24 घर में, ये अद्भुत घर, अद्भुत थे, है ना। दामोदर चौबे और श्री बल्लभा चौबे की छोटा सा पुत्र था, उसका नाम था सदन, और ये विग्रह इसके नाम मदन गोपाल। मदन और सदन, वो जो सदन थे, है ना, वो इस विग्रह के साथ खेलते भी थे, और जब भोग लगाने की भी, खाना देने की बात आती थी तो चौबे कहती थी मदन आप भी खा लो और सदन आप भी खा लो, दोनों ही खाओ, दोनों ही खाओ, है ना। तो दोनों को ही बराबर के बांट के दे देते थे, बांट के देते थे, और दोनों को पात्र में देंगे ना, किसी पात्र में देंगे। ये सब कथा भक्ति रत्नाकर में नरहरि ठाकुर ने वर्णन किए, बड़ी विस्तृत वर्णन है ना, बहुत विस्तृत है। जो भी है, सनातन गोस्वामी पाद के तो मन लग गई, मन दर्शन करके मनों में इच्छा जागी, काश मेरे पास विग्रह, काश ये विग्रह मेरे पास हो, मेरे पास हो, है ना, तो मैं खूब सेवा करूं। ऐसे तो बाबा जी बैरागी थे, है ना, कोई अभिलाषा तो संसार के प्रति ना थी, है ना। वृंदावन आए, महाप्रभु की 4 आदेश थे, आप अपनी भक्ति करोगे, भक्ति करके संसार के आप अपने आचरण से प्रचार करोगे, दूसरा भक्ति ग्रंथ की रचना करोगे, लुप्त तीर्थों को ढूंढ के निकालोगे, है ना, और विग्रहों की प्रतिष्ठा करो, है ना, विग्रहों की प्रतिष्ठा करोगे। तो ये चौथवा जो आदेश थे महाप्रभु के, सनातन गोस्वामी पाद के मनों में वो अभिलाषा जाके, ये विग्रह मेरे पास होते तो, उतने सोच ही रहे थे तो 24 बाहर आई, और बाबा जी को देख के भिक्षा भी दिए, जो भी दिया उस दिन दिए। सनातन गोस्वामी पाद चलते चलते सोच रहे थे, है ना, आज क्या सोचे, आज कोई भिक्षा मित्र नहीं मांगा तो दूसरे घरों, अब तो बिल्कुल सपनवत बेवल थे सनातन गोस्वामी पाद जी। वापस कैसे जाएंगे द्वादश आदित्य टेला, चरण चल ही नहीं पा रहे थे। 24 के प्रांगणों को छोड़ के मथुरा के राजपथ पे, रास्ते पे जब पहुंचे तो पीछे मुड़ के देख रहे थे, घूम के, जी काश में थोड़ा सा खड़ा और हो पाता, किंतु किसी के घरों में जाके दोबारा कैसे जाए। एक तो बैरागी बाबा जी हो, गले झोले पकड़ के रखा, भिक्षा मांगने के लिए आ रहे, किसी के घरों में एक बार ही जा सकते, 2 बार किसी, किंतु भगवान को दोबारा देखने के लिए अब वृंदावन की तरह जाने की मन ही नहीं कर रहा। सनातन गोस्वामी पाद को बड़ी द्विधा हुई आज चलते समय, कैसे भी करके आपको संभाल के उन्होंने द्वादश आदित्य टिलाओं पे वापस आए। वापस आके करना क्या था, जो मिले थे भिक्षा, जो रोटी वोटी मिला होगा, किया होगा, भोजन कर लिए, जमुना जी के पानी पी लिए और अपना जपना शुरू किया। कार्य क्या है, ग्रंथ रचना करेंगे, लुप्त तीर्थस्थान है, किंतु आज कहीं जाने का मन ही नहीं। कुटिया में बैठे सोचे मैं जप लेता हूँ, जपने के लिए शुरू किए आपने मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थोड़ा सा जपे थे, आंखें और मन और हृदय तो मदन गोपाल जी के पास पहुंची, है ना। वही दृश्य उजागर होने लगे, सनातन गोस्वामी पाद बीच बीच में चकित होने लगे, जब जपने भी मन नहीं, है ना। आंखें बंद करते ही उच्चारण करे, ध्वनियों को सुनने की प्रयास किए, थोड़ा सा ध्यान मग्न होते ही मदन गोपाल जी सामने प्रकट होने लगे। दिख क्या है ना,
रहा ना जाए। दूसरा दिन सुबह होते ही झोले टांग के चलो जी मथुरा चलो माधुकरी कर। ऐसे 3-4 दिन बाद जाते थे, कभी कभी तो 5 दिन 6 दिन के बाद माधुकरी करते थे। अब तो दूसरा दिन ही सुबह होते ही जल्दी जल्दी चलना शुरू किया और जाके चौबे के घरों में खड़े हो गए। चौबे की प्रांगण ऐसी थी, वो उन्होंने मंदिर कुछ ना था उसमें। वो चौबे की जो पुत्र थे ना, उसका नाम सदन था। इस सदन और मदन को दोनों बराबर के उम्र के थे, मन के खेलते थे, कूदते थे, खाते थे। कोई सिंहासन विंहासन नहीं बना के रखा था। और भगवान को भाई विराजमान करके उनको बहुत अच्छी तरह से सेवा करना, भोग लगाना, मंत्र आदि पढ़ना, ये सब चौबे ने कुछ करती नहीं थी। वो उनको वात्सल्य प्रेम से भगवान के प्रति माँ की तरह सेवा करती थी। और पुकारते समय मदना भी आ जाओ, सदना भी आ जाओ, मानो की। किंतु ब्रजभाषा व्यवहार करते थे। ब्रजभाषा के प्रयोग में कर भी पा रहा हूँ, तो दोनों आके ले जाओ, खाना खा लो, है ना, ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरह से वो दूर से ही बोलती थी। और भगवान भी आते थे और वो सदन, है ना, उनका बेटा भी आते थे। तो इस तरह से, और दोनों मिलके खेलते भी थे और खाते भी थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में अनेकों श्लोक के नरहरि ठाकुर ने वर्णन किए जी। वो सदन और मदन दोनों मिलके झगड़ते भी थे। मानो कि थोड़ा सा कुछ दिए होंगे, माँ ने कुछ खीर वगैरह दिए होंगे तो कम पड़ गया होगा, तो सदना कहता है तुम्हारा पास तो बड़ा खीर ज्यादा है, मेरे पास कम है। जैसे बच्चे लोग कैसे झगड़ते हैं, ऐसे झगड़ना शुरू किया। तो ये झगड़ने की शब्द भी कभी कभी सनातन गोस्वामी पाद के कानों में पड़ते। बहुत जल्दी आके प्रांगण में खड़ा होना, अंदर प्रवेश करना, मदन गोपाल जी के दर्शन करने के लिए लालायित रहते। पहुंचने से पहले भाई घर के अंदर कुछ हो रहा है तो सुनाई तो देता ही है बाहर से। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद देख रहे खाने के लिए लड़ रहे दोनों, है ना, कुछ भोजन दिया होगा मान ने, तो उसको लड़ाई। सनातन गोस्वामी पाद के शरीर होते सिर हम शुरू हो जाते जी। ऐसा कैसा होगा, विग्रह आपस में लड़ सकते हैं, माने खाने के लिए, है ना। जो गोलोकपति है, जिसको करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करने वाली है, आज सामान्य भोजन के लिए लड़ाई, और वो भी बच्चों की तरह। ये आवाज सुनाई दी तो जल्दी प्रवेश के। तब तो सनातन गोस्वामी पाद आ गए तो क्यों लड़े उनके सामने, बिल्कुल थोड़ी लड़ाई करेंगे, ना करेंगे। वो देख रहे सदन भगवान को लेके खाना खा, बच्चे होते हैं ना जैसे खिलौना के लेके खाते हैं, तो पूरे विग्रह को साथ में लेके खाना खाते। तो भिक्षा मिली तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा चौबीन को, जे माता आप बड़ी लाड़ प्यार से सेवा करते हो मदन गोपाल जी को, है ना, और मेरे को पता तो चलिए, है ना, किंतु मैं एक बात बताऊं मैया, तो बाबा जी हैं और कुछ बोलना चाहते हैं। तो चौबीन बड़ी ध्यान से सुनती थी। बाबा जी सनातन गोस्वामी पाद थे ही ऐसे, है ना, कोई भी एक बार देखे तो सब आकर्षित हो जाए, ऐसे उनकी भक्ति थी। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी उनके, है ना। तो चौबीन कहते बोले बाबा जी आप बताइए ना, ये विग्रह है ना, मदन गोपाल जी भगवान है, उनका ना ठीक से देखभाल होनी चाहिए। आप बड़ी प्यार से सेवा करती हूँ, मैंने देखा हूँ, और अपने पुत्र की जैसे लाड़ प्यार करते हो उतने ही लाड़ प्यार इस भगवान मदन गोपाल जी को भी आप करती हो, है ना, दोनों में कोई भेद नहीं करती हो। किंतु देखो जी, ये सदन तो आपके पुत्र है ना, और ये मदन भगवान है, कृष्ण है, दोनों में भेद है ना, दोनों में भेद है, दोनों को एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते आप, है ना। तो इनकी तो ये भगवान है ना, तो इनकी सिंहासन होनी चाहिए, विग्रह है तो उनकी विराजमान करने की जगह होनी चाहिए, उनके माने भोग लगाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद तो जानते ही थे सब कुछ, एक विग्रह की किस तरह से सेवा होनी चाहिए, शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किए होंगे, बोले वो सब चीज बोले होंगे, बोला भी सब कुछ बताए। नरहरि ठाकुर लिखते हैं बाबा ने तो आज माता को शिक्षा ही देती, है ना, उपदेश देती, दिए हैं उपदेश देके और चले आए। और ये सिलसिला चलती रही। माने आप माधुकरी करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद रोज आते थे,
जरूरत नहीं थे उनको। 3-4 दिन के बाद ही माधुकरी करना, वो बहुत ज्यादा ये आधा रोटी खाएंगे, थोड़ी सी साग खा लेंगे, जमुना जी के पानी पी लेंगे और लगभग उपवास ही रहते, है ना, और एक ही टाइम खाना खाते। तो रोज की माधुकरी करने की प्रयोजन नहीं, किंतु भगवान को दिखे भी न रहे। वो द्वादश आदित्य टीला तो खूब सुबह सुबह छोड़ देते थे, 15 किलोमीटर के रास्ता पैदल आएंगे, बहाना है बस, खड़े रहना है, भगवान को देखना, दर्शन करना, कौन ना देखे। मदन गोपाल जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही लोभनीय होते हैं, उपदेश भी दे दिए। तो चौबनी है ना, श्री बल्लभा जी ने कोशिश की जे सेवा इस तरह से करो, बाबा जी ने बोले तो सेवा किए, भगवान को अलग किए सदना से, अपने पुत्र से अलग किए। सदन तो खूब रोए, जिम्मा आपने तो पहले बड़े खेलने के लिए देते थे, आप इसको क्या अलग क्यों कर रहे? तो क्या होगा, खींच खांच के ले गया होगा भगवान को, कोई छोटा मोटा सिंहासन बनाया होगा, उसके विराजमान कराया होगा। और भोग लगाते समय, खाना परसते समय थोड़ी बताते थे, वो तो पुकार देते, मदना आ जाओ, सदना आ जाओ। तो आप पहले तो भगवान को लगाएंगे, कुछ मंत्र सिखा दिए होंगे, सनातन गोसाई पाद ने बताया होगा मंत्र कैसे, भोग कैसे लगाया जाता, विधि अपनाया उन्होंने। तो ये चली 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चले। भगवान में सपने में कहते हैं चौबिन को, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, आपने क्यों अलग किया उनसे, भाई से अलग क्यों किया मेरे को एकदम पसंद नहीं, मेरे को अकेला रहना ही नहीं, मैं तो बहुत प्रेम से खेलता था, आपने क्यों अलग किया, अलग पहले तो अलग क्यों किया पहले बताओ। और ये भोग लगाना मेरे को ये बिल्कुल पसंद है, आप जैसे प्यार करती थी ऐसे ही करो, है ना, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद चौबे के घर पे पहुंचे तो माता रो रही थी, आंखों में अश्रु थे। तो गोस्वामी पाद पूछे क्या हुआ मैया, क्या हुआ? कहते आपने जैसे बोले थे मैंने ऐसे करने की कोशिश किया, है ना। मदन गोपाल को बिल्कुल पसंद नहीं, सपने में कहते हैं आपने मेरे को अलग क्यों किया, है ना, मेरे को ये सब ठाट बाट की पता नहीं, ये मेरे को नहीं सूझता है, ये मेरे को नहीं ग्रहण करना, जैसे आप प्यार करती थी, जैसे आप अपने मेरे साथ व्यवहार करते थे ऐसे करो, अलग मत करो, पृथक मत करो। सनातन गोसाई बात सुनते बिल्कुल हतचकित हो गई, जी ऐसा कौन सा भक्त, कैसे इतना प्रेम भगवान स्वयं करना चाहते, ये तो जसोदा मैया के साथ ही संभव था, है ना। सनातन गोसाई पाद तो पूरे शास्त्रज्ञ थे, सब जानते थे जी, ऐसी प्रेम तो सिर्फ नंद बाबा जसोदा माँ के साथ भगवान कृष्ण ने लाड लड़ाया, तो ये चौबिन जसोदा माँ की विस्तार है क्या? ये दामोदर चौबे नंद बाबा की विस्तार है। सनातन गोस्वामी पाद की बुद्धि से पारे थी ये सपना। सनातन गोस्वामी पाद इतनी आसानी किए थे, जो उन्होंने बताए थे शास्त्र तो बताए। तो आज रास्ता चलते समय द्वादश आदित्य टीलाओं की तरफ चलते सनातन गोसाई पाद ये सोच रहे थे, जी मैं भिखारी हूँ, बाबा जी हूँ, मेरी शिक्षा की क्या मूल है, और चौबिन कैसे प्यार करती है मदन गोपाल से, है ना, मैंने अपने उपदेश क्यों देने गया। इस तरह से आपने को कोस रहे थे और वापस आ रहे थे, ठीक है ना, आ रहे थे। द्वादश आदित्य टीलाओं में रहना मुश्किल पड़े सनातन गोसाई पाद को, उन्होंने सोचा और नहीं जाऊंगा, है ना, और नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने आपने जबरदस्ती दखलदारी कर दी और ज्ञान की कचकची सुना दी, है ना। भगवान के प्रति भगवान उसी तरह रहना चाहते हैं उनके चौबिन के साथ, मैं बीच में बोल के क्यों, है ना, ये ठीक नहीं हुआ। तो आपने को कोसते हुए उन्होंने सोचा अब नहीं आऊंगा माधुकरी करने, है ना, अब मैं द्वादश आदित्य टीलाओं में रहेंगे। ऐसे सोचते सनातन गोस्वामी वापस आए। कल आपको बताएंगे क्या होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की